फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक और नेम रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। आज के नेम रिएक्शन का हमारा नाम है बेयर विलीगर रिएक्शन। इसको हम बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे रिएक्शन पूछ जाए तो भी, ऑक्सीडेशन पूछ जाए तो भी एक ही बात है। आज इस लेक्चर में आज हम इस पूरे रिएक्शन की खास खास बातों को समझेंगे। रिएक्शन में क्या क्या होता है, इस रिएक्शन किस रिएक्शन को बेयर विलीगर रिएक्शन कहा जाता है, प्लस इसके पूरे मैकेनिज्म को खोल के समझते हुए पूरे के पूरे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं जी हमारा बेयर विलीगर रिएक्शन। तो अगर सबसे पहली बात इसमें हमें पता होनी चाहिए जी कि जो ये नेम रिएक्शन है, बेयर विलीगर रिएक्शन, जो ये नेम रिएक्शन है, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, अडोल्फ वॉन बेयर और विक्टर विलीगर दोनों के दोनों ही मेरे पास जर्मन साइंटिस्ट थे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दोनों के दोनों ही ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1899 में इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। तो पहली बात तो क्लियर होगी जी किसके नाम पे रिएक्शन पड़ी। अब दूसरी मेन बात आती है कि किस रिएक्शन को बेयर विलीगर रिएक्शन कहा जाता है। तो मेरे पास अगर सिंपलेस्ट वे में आपसे कहूं कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कीटोन की रिएक्शन हो, जिसमें कीटोन की रिएक्शन पर एसिड्स के साथ हो, कीटोन की रिएक्शन पर एसिड्स के साथ हो, या साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन पर एसिड्स के साथ हो, तो हमें मिलते हैं या तो कीटोन से हमें मिलेंगे ईस्टर्स, कीटोन की पर एसिड के रिएक्शन के साथ हमें मिलेगा ईस्टर्स, और सेम साइक्लिक कीटोन की पर एसिड्स के साथ रिएक्शन में हमें मिलेंगे लैक्टोन्स। ये बात क्लियर, सिंपल सी बात है। कीटोन की रिएक्शन करवानी है पर एसिड से और हमें ईस्टर लेने हैं, साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन भी करवानी है पर एसिड से और हमें लैक्टोन्स लेने हैं, ठीक है। और अगर इस रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये मेरे पास कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन मैंने जब पर एसिटिक एसिड से करवाई, पर एसिड है, पर एसिड क्या होता है, जिसमें तीन ऑक्सीजन होंगी, तो पर एसिटिक एसिड से जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे ईस्टर मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं साइक्लिक कीटोन की, जैसे साइक्लिक पेंटानोन है, उसकी रिएक्शन अगर मैं पर एसिटिक एसिड से करवाऊंगा तो मुझे लैक्टोन मिलेगा। लैक्टोन क्या होते हैं मेरे पास, साइक्लिक ईस्टर्स को ही हम लैक्टोन्स कहते हैं, साइक्लिक ईस्टर्स को ही हम लैक्टोन कहते हैं। जब कोई ईस्टर रिंग की फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में है तो उसको हम लैक्टोन्स के नाम से जानते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। इसमें एक और चीज हमें ध्यान रखने वाली छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन को करने के लिए जो सबसे कॉमन सॉल्वेंट यूज करते हैं हम, या तो हम एसिटिक एसिड यूज करेंगे या दूसरा हम क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे, या तो एसिटिक एसिड यूज करेंगे या क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे। दो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है जो हमारे पास बेयर विलीगर रिएक्शन में यूज होते हैं। तो यहां तक बात होगी हमारी क्लियर। यहां तक जो हमारे रिएक्शन की खास खास बातें हैं, किस रिएक्शन को बेयर विलीगर रिएक्शन कहा जाता है, वो चीजें हमारी क्लियर होगी। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट मेन मुद्दे पे, इसके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे बात करते हैं कि बेयर विलीगर रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे पास किस तरह से चलता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं जी। अब मैंने कहा था बच्चों कि ये रिएक्शन पर एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो एसिड का काम क्या है, एसिड का काम है H पॉजिटिव देना। तो पर एसिड जब हमारे पास था उससे हमारे पास एक कार्बन आयन मिली और एक H पॉजिटिव मिला, एक हमारे पास H पॉजिटिव मिला। अब यहां से शुरू करते हैं जी। हमारे पास है कीटोन का मॉलिक्यूल और हमारे पास बना है एक H पॉजिटिव, एक है कीटोन और एक है H पॉजिटिव। अब मुझे पता है जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, वो पोलर बॉन्ड है, इसके पास पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, अब कार्बन और ऑक्सीजन में अगर मैं एक चीज देखूं बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन में एक चीज देखूं कि दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, मुझे पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो क्या होगा मेरे पास, अब मुझे पता है एक कोवलेंट बॉन्ड में, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ। अब क्या हुआ, अब H पॉजिटिव है मेरे पास, H पॉजिटिव को क्या चाहिए, H पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, जहां पे ज्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन का खींच के अपनी तरफ लिया था, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ऑक्सीजन से।
तो मेरे पास बनेगी पहली ये स्पीसीज R कार्बन OH, इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और R डैश एज इट इज, R डैश एज इट इज। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया था जो वहां पे H पॉजिटिव साथ जुड़ के बन गए OH, कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास बन गई है कार्बोकैटायन। यहां तक बात क्लियर। अब पॉजिटिव कहां जाएगा, यहां पे साथ में क्या बनी हुई है, साथ में मेरे पास बनी हुई है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये स्पीसीज मेरे पास बनी हुई है, ये स्पीसीज नेगेटिव कहां जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, पॉजिटिव को। मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा बच्चों सिंपल है RCOH, R डैश को मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे बन गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन C डबल बॉन्ड O, R डबल डैश, R डबल डैश। यहां तक बात होगी क्लियर, यहां तक बात होगी मेरी क्लियर, सिंपल है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अब फिर से यहां पे समझिएगा बच्चों, यहां पे एक चीज और समझिएगा, अब नेक्स्ट चीज जो समझने की है, यहां पे भी तो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड है, यहां पे भी तो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या होगा, इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बोनिल का जो C डबल बॉन्ड O का जो ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं इस तरफ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं इस तरफ, समझिएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो क्या होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहे हैं, कार्बन इस ऑक्सीजन वाले भाई से कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, यहां पे भी एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, समझिएगा एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन इतना इजीली तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है, ये कहेगा भाई वहां से तेरे पास इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, खींचने की कोशिश हो रही है, एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, यहां से तोड़ते हैं बॉन्ड को, यहां से तोड़ते हैं बॉन्ड को, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस बॉन्ड के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, मेरे पास क्या होगा समझिए, देखिए समझिएगा, यहां से बाहर निकलेगी ये स्पीसीज RCO नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये स्पीसीज मेरे पास आ गई बाहर, ये स्पीसीज मेरे पास आ गई बाहर, और बचा क्या मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिखता हूं आपको बाद में समझाने के लिए। अब मेरे पास बचा, यहां से बॉन्ड टूटने के बाद RCOH, अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, यहां से ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, R डैश एज इट इज, R डैश एज इट इज। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब यहां से इससे आगे क्या होगा बच्चों, अब समझिए, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मुझे पता ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको तो पहले ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, आपने उसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, उसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, तो क्या होगा, ये कहेगा भाई या तो इस वाले R डैश से कहेगा या इस R से कहेगा कि आप में से कोई मेरे पास आ जाओ, आप में से कोई मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, कार्बन तो फिर भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है, मेरे लिए अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो वो क्या करेगा, सपोज यहां से ये R डैश माइग्रेट करेगा O पॉजिटिव पे, मेरे पास बनेगा RCOH OR डैश। यहां तक बात क्लियर, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब यहां तक तो मेरी बात क्लियर होगी, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पे समझिए अब क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेगा वापस, और O और H का जो बॉन्ड है, H को कहेगा भाई टाटा बाय, H को कहेगा टाटा बाय, तो मेरे पास H पॉजिटिव एज इट इज जो स्टार्टिंग में था वो एज इट इज बाहर निकलेगा, और मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरे पास जो मुझे ईस्टर चाहिए था वो मेरे पास आ गया, RCO डबल बॉन्ड OR डैश, OR डैश। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात सिंपल। अब
यहाँ पे एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज समझने की जो चीज है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास आर भी था, यहाँ पे मेरे पास आर डैश भी था। अब आर और आर डैश में से कौन सा ग्रुप मूव करेगा, कौन सा ग्रुप मूव करेगा, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो वो एल्काइल ग्रुप जो पॉजिटिव ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाए, पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाए, वो इजिली मूव करेंगे। तो ये आर और आर डैश में से जो मूवमेंट का ऑर्डर रहता है वो हमेशा मेरे पास रहेगा। सबसे पहले अगर इन दोनों में से जो टर्शरी होगा वो जाएगा, अगर टर्शरी के बाद हुआ तो साइक्लो कंपाउंड जाएगा, साइक्लो एल्काइल ग्रुप जाएगा, कोई भी साइक्लो एल्काइल ग्रुप जाएगा। अगर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे लीस्ट जो जाएगा वो मिथाइल ग्रुप जाएगा। तो ये मेरे पास मूवमेंट का ऑर्डर रहता है। आर और आर डैश में से जो चॉइस होती है मेरे पास कि कौन सा एल्काइल ग्रुप मूव करेगा, वो टर्शरी सबसे पहले, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल। सिंपल सा लॉजिक है कि जो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, टर्शरी ग्रुप ज्यादा स्टेबलाइज करता है, तो टर्शरी की मूवमेंट पहले होगी। अगर टर्श यहाँ पे टर्शरी हुआ, यहाँ पे कोई और होगा, तो टर्शरी सबसे पहले जाएगा, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। तो इस तरह से था बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।